हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडियंस का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमेशा से रहा है दुबई। एंड दुबई में भी काफ़ी सारे लोग नहीं जानते कि टूरिस्ट स्कैम्स हैं। तीन बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्कैम्स हैं जिसके ट्रैप में सब लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, और स्पेसिफिकली इंडियंस और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा फंसते हैं। इन तीन स्कैम्स के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट स्कैम इज द फ्रेंडली गाय स्कैम। अगर आप लोग मीना बाजार में वॉक कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो एंड रैंडमली कोई बंदा आके आपसे बात करने लग जाए और बहुत ज्यादा ओवर पोलाइट हो रहा हो, सो इट कुड प्रोबेबली बी अ स्कैम। मैं बताता हूँ कि ये स्कैम वर्क कैसे करता है। देखो, अगर आप आराम से वहां पे घूम रहे हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एंड एक बंदा आके आपको आपकी इनसिक्योरिटी पे पिन पॉइंट करने लगे, जैसे कि अगर आपके थोड़े से बाल कम है, या अगर आप थोड़े से डार्कर टोन के हो, या अगर आपका जस्ट स्लाइटली पेट बाहर है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये आपके साथ होने के ज्यादा चांसेस हैं। बिकॉज ये लोग करते क्या है, आके डायरेक्टली आपकी उसी इनसिक्योरिटी को पॉइंट करेंगे। जैसे कि आपको बोलेंगे कि ब्रदर, आपके ना बाल थोड़े से जा रहे हैं, मैं तो बस आउट ऑफ हेल्प आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ की लोकल ऑयल्स और जो यहाँ के लोकल जो हर्ब्स हैं वो यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ के लोगों की स्किन और हेयर बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे स्टार्ट होता है, और इसके बाद आप अगर उनसे 5 मिनट भी रुक के बात करना स्टार्ट करते हो कि आप पूछते हो कि अच्छा कौन सा ऑयल है, वो आपको इतना ज़्यादा डीपली कन्विंस कर लेते हैं कि वो आपको उसके बाद एक शॉप पे लेके जाते हैं। ये है 555 जो वहाँ पे नहीं था। हाँ वहाँ ठीक हाँ। है, ये देखें, ये आता है बहरीन से। ठीक है, ये कितने का? ये 10 का है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक हर्बल कहाँ से मिलता है? यहाँ पे जो मार्केट है ईरानी, मैंने सुना है हर्बल आयुर्वेदिक। ये ले लें। और उसके बाद आपसे बहुत पोलाइटली बोलेंगे कि अगर आपको इन सब चीज़ों से असर पड़ जाए तो आप हमारे लिए प्रे करना भगवान से। फालतू की कहानी करेंगे। एंड ये सब करके जब अगर बाय एनी चांस इफ़ यू अग्री टू बाय ऑल दिस स्टफ विच दे आर ट्राइंग टू सेल यू, तो फिर आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार INR का। मतलब कि आप अंदाज़ा लगा लो कि 25-30 हज़ार रुपये मिनिमम है अगर आप थोड़ा सा सख्ती से बात कर रहे होगे। और अगर आप बिल्कुल ही उनकी बातों के साथ अग्री करते जाओगे और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन शो करोगे टू गेट दोज प्रोडक्ट्स, सो द प्राइस कुड गो अप टू लाइक 50-60,000 INR एज वेल। नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ कि ये स्कैम ही है, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं है जो वो सेल आउट कर रहे हैं एंड उससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, अगर ये सारे क्वेरीज हैं आपको, तो मैं आपको इसको आंसर कर दूं कि देखो, अगर दुबई में आपने एक छोटी डिस्प्रिन भी खरीदनी हो ना, तो आपको वो एक ऑफिशियल स्टोर से ही मिलती है, ऑफिशियल मेडिकल स्टोर से या एक सुपरमार्केट से ही मिलती है, जिसके लिए आपको बिल भी दिया जाएगा और बहुत ऑफिशियली आपके साथ एक ट्रांजैक्शन आप करोगे। बट जो ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको किसी ऐसे स्टोर वोर पे नहीं बिकते। ये आपको मीना बाजार की बहुत छोटी छोटी पतली पतली शेडी गलियों में, जहाँ बिल्कुल कोई नहीं आता जाता, उन गलियों के छोटे छोटे स्टोर्स में लेके जाया जाता है, और जहाँ पे ये सारे पाकिस्तानी लोग बैठे होते हैं और वो बस किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस करके सामान बेचते हैं विदाउट एनी बिल और रिसिट। ऑल्सो अगर आप इस स्कैम में ऑलरेडी फंस चुके हो एंड आपको आपके पैसे वापस चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, आप बस उस शॉप पे जाओ एंड उसके सामने अपना फोन निकालो एंड जस्ट से हिम दैट यू आर गोइंग टू कॉल द पुलिस इफ ही डजंट गिव्स बैक योर मनी। तो सिर्फ इतना सुन के, इवन बिना पुलिस को फोन करे, सिर्फ इतनी बात सुन के कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे अबाउट ऑल दिस, दे आर जस्ट गोइंग टू हैंड ओवर योर मनी बैक टू यू। और कोई वो आपसे सवाल जवाब कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज इन सब लोगों को पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं, इनको डर होता है डिपोर्ट होने का। ऑब्वियसली जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो सारे वर्क वीज़ा पे हैं, तो अगर उनका नाम ऐसे किसी स्कैम में या किसी भी चीज़ जो इलीगल है उसमें आता है, सो दे डायरेक्टली गेट डिपोर्टेड। तो वो इस सब चीज़ों से बहुत डरते हैं एंड आपके पैसे इंस्टेंटली वापस कर देंगे। अब सेकंड स्कैम की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग दुबई जाने में इंटरेस्टेड हो और बहुत सेफली जाना चाहते हो और काफ़ी इंजॉय करना चाहते हो एंड लीस्ट पैसे खर्च करके, सो वी हैव अ ट्रिप फॉर यू। मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाया है एंड आई स्टार्टेड मेकिंग पैकेजेस फॉर यू गाइज। अगर आप दुबई जाने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन चेक आउट दिस पैकेज। ऑल्सो आई कैन गारंटी यू दैट इतने प्राइजेस में आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी एंड इंक्लूजन्स कोई भी नहीं दे सकता। तो अगर आप और जानना चाहते हो उस पैकेज के बारे में, आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हो एंड वी कैन प्लान समथिंग आउट फॉर यू ऑन द डेट्स यू लाइक। ये एकदम कस्टमाइज टूर रहने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकंड स्कैम हमारी लिस्ट में है द मसाज कार्ड स्कैम। देखो, ये स्कैम ऐसा है कि ये स्कैम में सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, इट कुड इवन गेट यू डिपोर्टेड फ्रॉम दुबई। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको मीना बाजार या डेरा एरिया के अराउंड इस तरीके के कार्ड्स देखने को मिले, तो आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, डोंट पिक देम अप, जस्ट कीप वॉकिंग एंड इग्नोर दैट यू हैव सीन एनीथिंग।
बिकॉज मैं बताऊं इस स्कैम में होता क्या है, देखो ये जो कार्ड्स है ना, इन पे लड़कियों की फोटोज बनी हुई हैं एंड इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या ड्यू टू एनी रीजन आप इस नंबर पे कॉल करते हो, तो होता क्या है कि जो सामने कॉल अटेंड करता है वो हिंदी में बात करेगा, बिकॉज ये भी अगेन इंडियंस एंड पाकिस्तानी सारे स्कैम कर रहे हैं। तो अगर आप बात करते हो, वो आपको बुलाएगा कि ठीक है, अगर आपको मसाज वगैरह और ये सब चाहिए तो आप एस्टोरिया होटल आ जाओ, बिकॉज मोस्टली सब कुछ ये एस्टोरिया होटल का नाम लेके होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो आपको एस्टोरिया होटल वो बुलाएंगे एंड आपको हो सकता है 1% लगे कि इफ इट्स इन अ होटल सो इट कुड बी लीगल और समथिंग लाइक दैट। बट द पॉइंट इज कि जब आप एस्टोरिया होटल पहुंचते हो एंड उनको जाके कॉल करते हो दैट वेयर आर यू सपोज टू कम, तो वो बोलेंगे कि आप वेट करो, हम आपको लेने आ रहे हैं। वो एक बंदा आएगा, आपको लेके जाएगा एंड लेके वो आपको एस्टोरिया होटल के अंदर नहीं जाएगा, ही विल रादर टेक यू टू समवेयर बिहाइंड एस्टोरिया होटल। उसके पीछे क्या है कि अपार्टमेंट्स है, बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल ही मतलब आप समझ लो सर्वेंट क्वार्टर टाइप्स के अपार्टमेंट है। उसमें कहीं पे एक किसी अपार्टमेंट में आपको लेके जाएगा एंड जस्ट इमेजिन एनीथिंग कुड गो रॉन्ग ओवर देयर। मतलब कि जितने भी लोगों से मैंने सुना है या जो दुबई में लोग रहते हैं मेरे जानकार, उनसे भी पूछा है, सो दे हैव ऑल टोल्ड मी कि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर ऐसी किसी जगह जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास आपका फ़ोन होगा, पैसे होंगे, हो सकता है आपके पास कोई ज्वेलरी आपने पहन रखी हो, मतलब बेसिकली वैल्यूएबल सामान आपके पास हो। तो वहाँ पे वो जाके आपको रॉब करते हैं, आपको मारते पीटते हैं एंड उसके बाद आपको वापस एस्टोरिया होटल के बाहर जहाँ से आप आए थे वहाँ आपको छोड़ देते हैं। तो मतलब आपका सारा सामान लूट के आपको मार पीट के वहाँ छोड़ दिया जाएगा। एंड अगर आप सोचो कि आप इस चीज़ की कंप्लेंट जाके पुलिस में करोगे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप पुलिस के पास जाओगे एंड यू टेल देम दैट दे हैव कमिटेड यू फॉर मसाज और एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, तो वो पहले आप ही को क्वेश्चन करेंगे कि डोंट यू नो दैट इट इज़ ऑल इलीगल हेयर इन दुबई। तो मतलब कि ये सब कुछ इलीगल है एंड इतना फुल प्रूफ है कि अगर आप पुलिस के पास जाओ तो दे विल सिंपली से कि नोइंग द फैक्ट दैट यू आर इन अ गल्फ कंट्री, और जहाँ पे इतना सब कुछ, इन सब चीज़ों के रूल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइटन अप होते हैं, तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे ऐसी कोई सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो सो इट इज़ इलीगल। एंड अगर आप इसके लिए जा रहे हो सो यू आर द विक्टिम ऑन योर ओन, तो इसमें पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स। And now coming to the third scam, it is the Ballmain scam. And this is probably my favorite scam, I would say, because I've already fallen for this scam. बिकॉज हुआ क्या कि जब भी आप अगर दुबई जाओ तो हर एक के मन में होता है कि यार हमने शॉपिंग करनी है डिस्काउंटेड रेट्स पे, बट इट इज़ नॉट अडरली ट्रू कि वहाँ पे सब कुछ ही जो सस्ता मिल रहा है वो असली है। हाँ, माना कि मीना बाजार वगैरह में भी नकली कॉपी मिलती है, बट इट्स ऑल राइट, बिकॉज आपको पता है कि आप स्ट्रीट साइड ले रहे हो तो वो नकली ही है, आप कुछ उसमें से असली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। बट बॉलमिन के केस में क्या है कि बॉलमिन के स्टोर हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स में, दुबई मॉल में, बुर्जुमान मॉल में, और भी जितने मॉल्स हैं हर जगह उसके स्टोर्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू बॉलमिन्स ऑफिशियल वेबसाइट, वो कहते हैं कि उनका पूरे के पूरे दुबई में सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर है और वो है दुबई मॉल में। और अगर आप दुबई मॉल कभी गए हो या अगर आप जाने का सोच रहे हो तो मैं बता दूं, दुबई मॉल के अंदर इटसेल्फ बॉलमिन के कम से कम नहीं तो 8 या 9 स्टोर्स हैं। सो विच मीन्स कि जितने बाकी 7-8 स्टोर है वो सारे नकली हैं। एंड अगर आप वहां कभी भी जाओ तो आपको बॉलमिन पे उस एक ओरिजिनल स्टोर को छोड़ के बाकी सारे स्टोर्स पे थ्रू आउट द ईयर 75% की सेल देखने को मिलती है। तो मतलब पहले आप हो सकता है आपको लगे कि यार ऑफिशियल आप किसी मॉल के अंदर से खरीद रहे हो, बॉलमिन का लोगो है, बॉलमिन है, एंड मतलब क्वालिटी भी बिल्कुल टॉप नॉच है, तो ऐसा कैसे कि ये नकली कैसे हो सकता है? तो देखो ये ऐसा है कि नकली नहीं है एग्जैक्टली। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक काउंटरफीट कंपनी ही खोल रखी है नेम्ड बॉलमिन एलएलसी। और वो क्या करती हैं, वो चाइना की डायरेक्टली उन्हीं फैक्ट्री से सामान उठाते हैं जिनसे ऑफिशियली बॉलमिन अपना सामान बनवाता है। सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली जो सामान उसमें मिलता है वो बॉलमिन की तरफ से डिस्कार्डेड सामान है, जो बॉलमिन ने ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, हो सकता है क्वालिटी या मतलब प्रिंटिंग एरर या कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे रीजन के लिए कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज अपना माल रिजेक्ट कर देती हैं। तो वो जो रिजेक्ट माल होता है ना, वो सारा वो वाला माल उठाते हैं एंड उसको बॉलमिन एलएलसी के नाम से वहां पे बेचते हैं। और एलएलसी कहीं नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ उनके बिल पे लिखा होता है, इफ यू गेट द बिल। और होता क्या कि एलएलसी बेसिकली ना एक फॉर्म ऑफ लाइसेंस होता है दुबई में, मतलब जैसे हम इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही एलएलसी भी होता है। तो अगर आप बिल पे देखते हो बॉलमिन एलएलसी तो आपको लगेगा कि ये बॉलमिन ऑफिशियल का ही रजिस्टर्ड स्टोर है, तो ये उसका बॉलमिन एलएलसी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली बॉलमिन एलएलसी एक ब्रांड का उन्होंने नाम रखा हुआ है। एंड अगर आप इससे सामान लो तो वो आपको पूरा, आपको बिल भी देते हैं एंड आपको उसके साथ अगर आप वैट रिफंड लेना चाहो तो वैट रिफंड का स्टिकर भी लगा के देते हैं आपके पासपोर्ट के बिहाफ पे। एंड ऑल्सो द थिंग विच सरप्राइजेस मी द मोस्ट इज कि मतलब आपको इसका वैट रिफंड मिल भी जाता है एयरपोर्ट पे, बिकॉज ये कि आपने ऑफिशियली एक दूसरे ब्रांड से सामान लिया है बेसिकली।
जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ओरिजिनल बॉल में लेना चाहते हो तो वो एक ही स्टोर है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो नियर टू ओरिजिनल बॉल में लेने में, देन यू कैन गो आउट एंड चेक दीज स्टोर्स एज वेल। बाकी आपकी मर्जी। तो बस यही 3 मेजर स्कैम्स है दुबई में। मतलब वैसे तो हो सकता है छोटे छोटे स्कैम और भी हों, बट ये 3 है जिसपे मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड सारे एशियन लोग फंसते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इन 3 स्कैम से बच के रहो। रेस्ट ऑल इज फाइन, इट्स अ वंडरफुल प्लेस एंड मतलब दुबई तो जितनी बार जाओ उतनी बार लगता है कम है, बिकॉज एवरी टाइम देयर समथिंग न्यू हैपनिंग। So if you want to just go or do some excursions over there, you can also hit me up for excursions. I have the best prices in the market. आपको जो prices मैं दूंगा वो आपको online भी नहीं मिलेंगे. So that's my guarantee. Also subscribe to my channel for more such content.